हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शो पास। तो आज मेरे पास में बाइक आई है बजाज की प्लेटिना 2011 मॉडल। तो समझिए लगभग 10-12 साल पुरानी बाइक है। तो ये जो बाइक मेरे पास में आई है ओनली माइलेज की प्रॉब्लम के लिए आई है। तो कस्टमर का कहना है कि ये बाइक पहले आज से 2 साल पहले लगभग 75 तक माइलेज देती थी। अब इसको लगभग 2-4 महीने हो गए, इसका माइलेज एकदम कम हो गया, जैसे कि लगभग 40 तक दे रही है। तो मैंने इस कस्टमर को पूछा कि आपने जो इसके जैसे हम छोटे मोटे सर्विस वगैरह वो काम होता है वो कब क्या करवाए। तो उसने बोल दिया लगभग 2.5 साल हुए कोई भी काम नहीं करवाया, ओनली ऑयल चेंज करता हूँ, वो भी 6 से 7 महीने के लिए। तब जाके इसके अंदर इस प्रकार से प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अगर आपके पास में भी इस प्रकार से बाइक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास में प्लेटिना ही हो, मैं लगभग BS3 और BS4 बाइक की बात कर रहा हूँ। कोई भी बाइक हो और आप माइलेज से परेशान हो, और जो मैं 5-6 पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ, अगर ये परेशानी आ रही है इस प्रकार से, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली ट्रिक की बात करता हूँ। तो पहली जो मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा वो आपको फॉलो करना है। तो आप क्या करते हो, जैसे कि बाइक स्टार्ट करते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अब इस बाइक को स्टार्ट करने में ये स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो मैंने सही कर दी है। अब जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते ही बाइक अगर बंद हो जाती है, स्लो में स्टार्ट हो जाती है और बंद हो जाती है, और जब भी आपकी बाइक जो गर्म होती है तो वो स्टार्ट ही रहती है और बंद नहीं होती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली जो चीज़ होती है वो इसके अंदर जो ये यहाँ पे टेपिट होते हैं, आप देख सकते हो ये हेड है और इसके दोनों साइड टेपिट होते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये क्या है, इसका इनलेट या एग्जॉस्ट का कोई भी टेपिट है वो थोड़ा बहुत भी टाइट होगा तो इस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी। आप जैसे बाइक को स्टार्ट कर दोगे और इसका जो बंद पड़ने का है प्रॉब्लम वो आता रहेगा। उसकी प्रॉब्लम को आप जो इसका कार्बोरेटर का स्क्रू है RPM का, उसको चाहे कितना भी बढ़ा दोगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम दूर होने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको मेन इसका काम करना पड़ेगा, टैपिट की सेटिंग। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट के अंदर हमारे को देख रहे हैं इसका कार्बोरेटर का एयर स्क्रू। अब कार्बोरेटर के अंदर प्रॉब्लम होगी तब आपकी बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैं बाइक को करता हूँ स्टार्ट। अब ये देख लीजिए मैंने बाइक को स्टार्ट किया। अब बाइक का मैंने जैसे ही इसका रेस दिया है, अब इसका जो RPM है वो मैंने इसको एक्सीलरेटर छोड़ते ही कम हो गया है। अब कोई कोई बाइकों के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो वो जो RPM है वो कभी कभी बढ़ा ही रहता है और कभी ऐसा कम हो जाता है कि बाइक कम होते ही बंद हो जाती है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। वो सेकंड तो टैपेट की होगी और दूसरी इसकी जो कार्बोरेटर का एयर स्क्रू होता है इसकी होगी। वो मैं कहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा। तो ये स्क्रू देख रहे हो आप, ये है RPM का और ये है एयर स्क्रू का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टैपेट सेटिंग करना है। इसके करने के बाद में आपको क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा सा RPM बढ़ा दीजिए लगभग 3000 तक। इसके बाद में ये जो एयर स्क्रू है इसको टाइट करके धीरे धीरे आप खोलते रहिए। जिस जगह आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसका RPM है वो ले रही है, वहाँ तक इसको छोड़ दे थोड़ा सा टाइट करके और फिर इसको लूज कर दे। तो ये जो बाइक है एकदम बंद होने की और दूसरी जो RPM ज़्यादा ले रही, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जो मैंने खोल के रखा हुआ, इसके अंदर प्रॉब्लम थी कहाँ से आ गई कि ये जो बाइक है एक दिन कस्टमर का कहना नीचे गिर गई थी, तब नीचे गिरने से इसके अंदर ऑयल आ चुका था, देख लीजिए। अब ऑयल आने के बाद में क्या हुआ, इसका जो एयर फिल्टर है वो पहले से ही खराब होता है। आप देख सकते हो इसकी एयर फिल्टर की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि कस्टमर का कहना मैंने कभी इसको क्लीन ही नहीं करवाया। तो मैंने क्या किया, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी तो जब खोल के रखा है तो इसको चेंज करने वाला हूँ। अब एयर फिल्टर है इसके अंदर, तो क्या है फॉर्म एयर फिल्टर है, तो इसको चेंज कर दे तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर पूरा ऑयल वगैरह आ चुका है। तो इसको मैं चेंज करूँगा। अब मैंने एयर फिल्टर का होगा, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम, तो इसका होगा स्पार्क प्लग। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो स्पार्क प्लग आप देख रहे हो, अब स्पार्क प्लग जिस जगह ये जो कैप है ये एंड हो रहा है, उस जगह आपको देख सकते हो ये जो भाग है वो कालापन दिख रहा है। अगर ये जो भाग दिख रहा है, अगर इस जगह येलो कलर होगा, आप देख सकते हो। अब ये इस जगह देख सकते हो आप, येलो कलर है, ये किस चीज़ का है, ये पेट्रोल का है। अगर इस साइड में आपको हेड को देखोगे, अगर येलो कलर दिख रहा है तो आपको सोच लेना है इसका स्पार्क प्लग ख़राब है, या अगर इसकी जो स्पार्क प्लग की चूड़ी या सीट होती है उसके अंदर लूजपन है, इसलिए इसका जो कंप्रेसर है वो डाउन हो रहा है
और जो जितना भी पेट्रोल वगैरह कंप्रेसर बन रहा है वो बाहर आ जाता है, इसलिए बाइक को माइलेज के अंदर प्रॉब्लम रहती है और स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम रहती है। और तीसरी बात और बता दें तो एक और बात, इसका जो स्पार्क प्लग है वो हमेशा ओरिजिनल लगा है। आप देख सकते हो 4-5 कंपनियां होती है वो ओरिजिनल स्पार्क प्लग बनाती है, उसी का लगा दीजिए आपके हिसाब से। वो मैं कोई ज़रूर नहीं है कि इसी कंपनी का लगाऊं, आपके हिसाब से लगा सकते हो। और एक पॉइंट बताने दे रहा हूँ, आप देख सकते हो ये हेड है और ये कार्बोरेटर है, इस बीच में इस जगह आप देख रहे हो एक पाइप लगी हुई है। अब कई बाइकों के अंदर आप देखते हो बैंड पाइप होती है और किसी के अंदर इस जगह रबर का भाग होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक आपको भाग दिख रहा है इस जगह, अब मालूम नहीं, इसको भी मेरे को देखना है। इस जगह पेट्रोल की लीकेज है, तभी जाके हो सकता है इसके अंदर क्रैक हो या कुछ भी हो, तब जाके इसका जो पेट्रोल है वो लीकेज हो रहा है, तो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। और जिस भाग के अंदर ये जो प्लास्टिक का रबर का होता है उसके ऊपर 2 पैच दिए है, उसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की, जो लास्ट पॉइंट है। तो उसके अंदर ध्यान रखने की बात यही है, इसका जो मेन काम होता है वो क्लच प्लेट का होगा। तो इस बाइक का मैंने क्लच प्लेट चेंज किया है, क्योंकि जो अब क्लच प्लेट को हम किस प्रकार से चेक करते हैं कि इसकी खराब है, तो आप पहले तो किस प्रकार क्या है कि इसका जो इंजन ऑयल चेंज करते हो, तो अगर ऑयल हम ड्रेन करते हैं तब ऑयल के अंदर इस प्रकार से कण आएंगे और ऑयल के अंदर सुगंध भी आएगी अगर क्लच प्लेट जली हुई होगी तो। अब दूसरी बात है, अगर आप ऑयल नहीं निकालना और चेक करना चाहते हो तो आप बाइक को स्टार्ट करिए। एक नंबर में लगभग 5-6 हज़ार थ्रोटल तक ले जाइए और दूसरे नंबर में गियर में डाल के बाइक को भगाइए। अब आप दूसरे नंबर पर बाइक भगा रहे हो, आप बाइक को खींच रहे हो स्पीड 50 की, और आपकी बाइक है जो इंजन आवाज़ ज़्यादा कर रहा है परंतु आपकी बाइक है जो भाग नहीं रही है। तीसरे चौथे में आप इस प्रकार से कर रहे हो, आप क्या है धीरे धीरे बाइक चलाइए 40 की स्पीड में चौथे गियर के अंदर, सीधा आपको क्या करना, एक्सीलरेटर खींच देना, तब इंजन तो लगभग 70-80 की स्पीड में काम करेगा परंतु आपकी बाइक है वो दौड़ेगी नहीं और जो इंजन है वो ज़्यादा आवाज़ करेगा। तब आपको मान लेना कि ये जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल भी ख़राब है। तो इसकी मैंने क्लच प्लेट चेंज की है और दूसरा इसका टाइमिंग चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, तो मैंने इसके अंदर ये वाला टाइमिंग चेंज डाला है, तो तब जाके इसका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दूर हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में बाइक आई थी। तो ये लगभग 4-5 काम मैंने देख लिया। इसके टैपेट की सेटिंग है वो सही थी, इसलिए मैंने इसके अंदर छेड़छाड़ी नहीं की है। मैंने इसका ट्यूनिंग किया था, एयर फिल्टर चेंज किया है, स्पार्क प्लग मैंने खोल के चेक कर लिया, सही था, ओरिजिनल था, और क्लच प्लेट है वो चेंज हो चुकी है। अब और एक पॉइंट बता देता हूँ आपको कि इसके जो टायरों का एयर प्रेशर होता है उसको आप मेंटेनेंस रखें, अगर कम होगा तो भी आपके बाइक के जो जब दबने की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि इस बाइक के अंदर 3-4 बंदे बैठे हैं, इस प्रकार से लोड लेगी। आप इसकी हवा को मेंटेनेंस रखोगे तो इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो लेदर वगैरह होते हैं अगर टाइट हो गए तो भी इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये है, इसका जो क्लच लीवर है इसके अंदर आपको क्या करना है, ये इतनी फ्री प्ले रखनी है। अब आप फ्री प्ले इसकी नहीं रखोगे तो भी क्या है, आपका बाइक का जो ये क्लच लीवर है यहाँ से खंचा रहेगा, तो भी जो क्लच प्लेट है उसको फूक जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये जो मैंने 6-7 पॉइंट बताए, इसको आप ध्यान रख के काम करोगे तो 100% कोई भी आपके पास में बाइक हो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो के अंदर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।